are you guys? Okay, to be lieutenant, to be captains, to be field marshals, how is everyone? कैसे हो आप सारे? आज आपका ये WAT का लास्ट लेक्चर होगा। इस पर जो बाकी के रिमेनिंग वर्ड्स है वो हम डिस्कस करेंगे, प्लस आपके लिए एक आज PPT भी लाया हूँ जो आपको होमवर्क में मिलेगी क्योंकि आ रहा है वीकेंड, और प्लस आपके लिए 10 और वर्ड्स लेके आया हूँ मैं आपके WAT के। और WAT के वर्ड्स मैं खुद सोच रहा हूँ तो टाइम लगता है, पता है टाइम लगता है सोचने में, बट स्टिल आई एम डूइंग इट फॉर यू गाइज एंड द रिस्पॉन्स हैज बीन गुड। मेरे को अभी तक PIQ का आई थिंक 10 रिस्पॉन्सेज हो चुके हैं विच इज क्वाइट अ गुड स्कोर। ठीक है, थोड़ा आपको डांटना पड़ा लेकिन आप फिर भी लोग समझ गए तो इट इज क्वाइट गुड। 10 रिस्पॉन्सेज मेरे को अच्छा लगा कि हाँ आपके पास मेरे को मिल गए, तो उससे क्या होगा, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से हेल्प कर पाऊंगा। ओके, लेट्स स्टार्ट इट गाइज। ओके, लेट्स स्टार्ट इट नाउ। ये आपका WAT का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद जो भी होगा आपका वो नेक्स्ट होगा, जो नेक्स्ट स्टेज होती है। ओके, सो दिस इज माय SSB एक्सपीरियंस, SSB प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फ्रॉम माय ओन पर्सपेक्टिव, वट एवर आई डिड इन ऑल माय SSBs 5 in total, and what were the shortcomings in my 3 failed attempts. I'll not call them a failure. जो मैं स्क्रीन आउट हुआ उसमें मैंने क्या डिफरेंट करा उससे, और जो इसमें मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ उसमें मैंने क्या डिफरेंस करा, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी हेल्प करना चाहता हूँ कि एटलीस्ट आप स्क्रीनिंग तो सारे हो, वाईफाई स्टडी से जो भी बच्चा पढ़े वो एटलीस्ट स्क्रीन इन हो। दिस इज माई एक्सपीरियंस। ये साइकोलॉजिकल टेस्ट और पार्ट 7 है उस पूरी सीरीज का। तो अभी तक किसी ने भी अगर पार्ट 6 तक नहीं देखा तो मैं इसको रिकमेंड करूंगा, प्लीज जाके देखिए, बहुत हेल्पफुल होने वाला आपके लिए। ओके, और अगर आप अनअकैडमी की कोई भी लेते हैं सब्सक्रिप्शन तो उस पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आपको बस क्या करना है, 10 का कोड यूज करना है, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इस पे आपको अनअकैडमी पे NDA का कोर्स अगर लें, CDS का, AFAT का, सब यूज करें, और मेरे कोर्सेज पे आते जा रहे हैं। ओके सर, आपका टेलीग्राम विकास फरादा जी, आई स्टिल डोंट हैव अ टेलीग्राम चैनल बट आई एम प्लानिंग टू मेक इट। मैं जल्दी बनाऊंगा, उसके बाद आपको लिंक दे दूंगा। ओके, तो जल्दी आ जाओ, कम ऑन गाइस, कम ऑन। और सभी डिफेंस एग्जाम्स के लिए क्या करना है आपको कि वाईफाई से डिफेंस एग्जाम पे जाना है और उसे सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको डिफेंस की बेस्ट एजुकेशन मिलेगी, बेस्ट एजुकेशन जहाँ जो आपको कहीं और नहीं मिल सकती, या वो आपको यहाँ पे मिलेगी। यस, मैं बहुत जल्दी एक आपका टेलीग्राम चैनल बना दूंगा सच इसी वीकेंड पे। ओके, उस पर करेंगे। ये आपकी PPT की स्टोरी थी जिसके ऊपर मेरे को अभी भी रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। सो आई एम क्वाइट हैप्पी कि एटलीस्ट जो सीरियस कैंडिडेट्स है दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ सच अ गुड कोर्स। सो आई एम रियली हैप्पी। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी। आपके जो मैंने कल 10 क्वेश्चन दिए तो उस पर भी मेरे को बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आए। कुछ 4 बच्चों ने आई थिंक नीचे भी कमेंट करे थे, जो वीडियो का होता है। कुछ 2-3 बच्चों ने मेरे को मेल भी करा, एंड 1 or 2 स्टूडेंट्स ने मेरे को व्हाट्सएप भी करा। सो आई एम क्वाइट इम्प्रेस कि चलो जितना भी आ रहा है रिस्पॉन्स उसका होगा, एंड बूंद बूंद से सागर बनता है, क्या पता कि और रिस्पॉन्सेज ज्यादा है पहले के अगर आप वीडियो देखेंगे। और जो पूरी प्लेलिस्ट है उसको शेयर करो सब लोगों के साथ जो आपको लगता है हाँ डिफेंस का एस्पिरेंट है। ये आपका Day 2 चल रहा है। आज Day 1 हम कर चुके हैं। पहले मैंने Day 1 पे पूरा आपके 1 हफ्ता लगाया समझाने के लिए यहाँ क्या होता है। ये आपका Day 1 हम कर चुके हैं। Day 2 में हम आपका WAT कर रहे हैं, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। ओके, एक बार मैं क्विक ड्राइव कहा था, आपको 60 वर्ड्स आते हैं, वन आफ्टर द अनदर, ईच वर्ड फॉर 15 सेकंड्स। आपको मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाना होता है, आपके क्रिएटिव माइंड दिखाते हुए, इमेजिनेटिव, लॉजिकल और एक मीनिंगफुल और एक ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बनाते हुए। और जो मेरा मोटो है, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। ओके, ये कल के वर्ड्स है, लैपटॉप, रोप, सेल्स, पांडा, शूज, विस्की, ड्रग्स, एसिड, कैलोरीज एंड फेसबुक। जिन्होंने अटेम्प्ट करा मैंने उनको पर्सनली एनालाइज करा कि आप क्या अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई नॉट नेम हर, बट एक मेरे को मेल आया था, उन्होंने सेंटेंसेस तो बनाए बट लाइक पांडा उन्होंने बता दिया कि पांडा इज अ ब्लैक एंड व्हाइट एनिमल। सो वो सेंटेंस अपने आप पे ठीक है, बट इट इज नॉट इट इज नॉट अ गुड सेंटेंस। उसमें आपकी इमेजिनेटिव कुछ नहीं दिख रहा, उसमें आपको एक कोई भी एक एंगल नहीं दिख रहा जिसमें आप लॉजिक लगा सकते हैं, क्योंकि सबको पता है कि पांडा इज अ व्हाइट एंड ब्लड एनिमल, मतलब एक व्हाइट एंड ब्लैक एनिमल, सबको पता है। विस्की इज बैड फॉर हेल्थ, उसने नहीं लिखा, किसी और ने लिखा था कि विस्की इज बैड फॉर इट, ये सबको पता है। लेकिन मैंने क्या बताया था, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना ही एक आपको ऑफिसर बनाएगा। अगर आप एक नेगेटिव वर्ड को पॉजिटिव में करते हैं तो वही आपको एक ऑफिसर की तरफ लेके जाएगा। ड्रग्स के लिए सबने लिखा कि ड्रग्स आर बैड फॉर हेल्थ, लेकिन जो कुछ बच्चे हैं जो सच्ची में मेरे को उनमें लगता है कि दे हैव दी मतलब विगर टू बिकम ऑफिसर्स, उन्होंने लिखा कि एस्पिरिन इज अ ड्रग दैट इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन हेल्थ। सो मेरे को बहुत अच्छा लगा। एसिड को सबने लिखा कि HCl इज इन द स्टमक, बहुत अच्छा लगा। कैलोरीज किसी ने लिखा कि 2000 कैलोरीज आर नीडेड फॉर अ मैन टू डू वर्क ऑल थ्रू आउट द डे। वेरी गुड अटेम्प्ट्स। ओके, जिन्होंने कुछ भी गलती करी मैंने उनको बता दिया
ग्रामेटिकली मैंने करेक्ट भी बहुत करने की कोशिश करी कि हाँ ग्रामर पे काम करना है, और देखिए सिंपल इंग्लिश यूज करना है, डोंट यूज वेरी हार्ड एंड मतलब फैंसी वर्ड, सिंपल इंग्लिश का यूज करना है। ओके, और ये आपके आज के वर्ड्स है जो हम एंड में देखेंगे, और एक आपके लिए पीपीडीटी भी, जैसे मेरे को कहा गया था। ये पीपीडीटी, ये आज के 10 वर्ड्स है, आपका होमवर्क रहेगा उसमें। शुरू करते हैं। कल हम कहाँ तक पहुंच गए थे? क्या मेरे को बता सकते हैं कि कल हम इसमें कहाँ तक पहुंच गए थे? आपका लास्ट डे होगा आज का ये पीपीडी, ये आपका इसमें लास्ट डे है, इसके बाद हम नहीं करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट उस पर चलेंगे स्टेज पे। आई थिंक कल हम कहाँ तक पहुंच गए थे? एको, हेलो गाइस, हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो आप सारे? यस यस यस, यू कैन ऑल्सो डू इट अगर आप कॉमर्स के हैं। सो प्लीज गिव अ व्हाट्सएप नंबर। ओके, मैं कोर्स ही बना दूंगा उस पर, तब मैं आपको दे दूंगा। आई विल मेक अ ग्रुप ऑन द टेलीग्राम। ओके, आप मेरे को बताइए कौन से वर्ड तक करना था हमने? आई थिंक हमने इफेक्ट तक कर लिया था, या एको तक। चलिए आप मेरे को इफेक्ट से बताइए सेंटेंसेस। अब आप मेरे को इफेक्ट से बताना शुरू करिए थोड़ा जल्दी जल्दी। इफेक्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज का आपको अभाव होना या लगना उसकी चीज का कि इफेक्ट हो रहा है, कि द पासिंग अवे ऑफ माई मदर इफेक्टेड मी मेंटली। तो ऐसे आप इफेक्ट से क्या सेंटेंस बनाएंगे मेरे को जल्दी से बताइए। इफेक्ट से क्या सेंटेंस होगा आपका? इसमें लिखा है लॉन्ग टर्म एफर्ट्स आर सीन इन फॉलोइंग रूल्स। तो अब आप मेरे को बताइए व्हाट कैन यू डू। हाँ जी, एको हो गया ना। अब आप मेरे को इफेक्ट से बताइए, इफेक्ट से क्या होगा? इफेक्ट से बताइए जल्दी, कम ऑन गाइस, जल्दी जल्दी करो। हम अभी कर रहे हैं आपका इफेक्ट। थैंक यू मनीष शिव जी, थैंक यू थैंक यू। अब आप जल्दी मेरे को बताइए कि इफेक्ट से क्या होगा। इफेक्ट से वर्ड बताइए। नेगेटिव वर्ड हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, तीनों में से, लेकिन आपको उसका पॉजिटिव एक सेंटेंस बनाना है। इफेक्ट बताइए। मैं अगर होता मैं लिखता क्रिटिसिज्म हैज नो इफेक्ट ऑन माई पर्सनल कॉन्फिडेंस। प्रमोद पाटिल जी, ओके, आपका ग्रामर की थोड़ी है दिक्कत। एंड लोहित पाटिल से मैं कहूंगा नेगेटिव उसमें मत जाइए। स्मोकिंग इफेक्ट्स आर हेल्थ, वो सबको पता है, लेकिन डोंट गो इनटू नेगेटिव। नेगेटिव वर्ड है कोई नहीं, आप उसको पॉजिटिव में बनाइए। यस, वेरी गुड शर्मा पाठक जी। ड्रीम हेल्प अस टू बिकम एन इफेक्टिव मैन, वेरी गुड। माई लाइफ, ओके गीतांजलि जी, मीनिंग निकल रहा है बट आपकी ग्रामर में थोड़ी मिस्टेक्स है, उसको आप सुधारिए। सुनील सर की क्लासेस लीजिए आप डिफेंस की इंग्लिश के लिए, मैं बता रहा हूँ। एजुकेशन इफेक्ट ऑन आवर नेचर मेक यू बेटर पर्सन। मिस्टर अंसारी, एजुकेशन हैज एन इफेक्ट, एजुकेशन हैज एन इफेक्ट on your nature and makes you a better person. Okay, every verb has its negative positive effect. लेजेंड गेमिंग जी, इट्स अ गुड सेंटेंस, लेकिन ये दिखा रहा है कि आप न्यूट्रल हैं, लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिविटी तरफ रहना है, आपको लाइवली रहना है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इससे थोड़ा एक पॉजिटिव बनाइए। मैंने क्या बोला? क्रिटिसिज्म हैज नो इफेक्ट ऑन मी। ओके, क्रिटिसिज्म हैज नो इफेक्ट ऑन माई सेल्फ कॉन्फिडेंस। आई टेक द क्रिटिसिज्म विद अ हेड्स अप, कि मैं क्रिटिसिज्म को बिल्कुल अच्छे से लेता हूं कि हाँ कोई अगर क्रिटिसाइज कर रहा है तो कैसे करेगा और क्यों कर रहा है। ओके, आई लाइफ इफेक्ट विद अ डेली रूटीन। मुकेश साहू जी, सेंटेंस इज गुड बट ग्रामर की थोड़ी सी मिस्टेक है। ग्रामर पे आप लोगों को थोड़ा काम करना पड़ेगा, इसलिए कह रहा हूँ न्यूज़पेपर रीडिंग और मिरर के सामने पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग एंड मिरर के सामने बिल्कुल अच्छे से पढ़ना शुरू करिए। स्पोकन इंग्लिश का वो यूज करिए। इंग्लिश न्यूज चैनल्स देखिए, स्टार्ट वॉचिंग गुड इंग्लिश मूवीज। ठीक है, स्टार्ट वॉचिंग गुड इंग्लिश मूवीज या इंग्लिश वीडियोस देखिए कुछ कुछ। ठीक है, जिससे आपकी जो बेसिक ग्रामर होती है वो आपको पता चलेगी कि हाँ कहाँ का ये होता है। लोहित, योर सेंटेंस इज गुड बट योगा इफेक्ट्स ऑफ मेंटल हेल्थ। आप अगर उसके आगे एक वर्ड लगाते पॉजिटिवली कि योगा इफेक्ट्स ऑफ मेंटल हेल्थ पॉजिटिवली, या योगा इफेक्ट्स ऑफ हेल्थ इन अ पॉजिटिव मैनर, सो दिस विल बी अ वेरी गुड सेंटेंस। शुभम बाटक जी ने एक और लिखा है डिस्कशन लीड्स टू इफेक्टिव आइडियाज। ओके, टू का मिसिंग है, डिस्कशन लीड्स टू इफेक्टिव आइडियाज। शुभम सूतर जी ने लिखा है डेली एक्सरसाइजेस इफेक्टिव इन मेकिंग एन इंडिविजुअल पॉजिटिव। वेरी गुड, दिस इज द बेस्ट सेंटेंस दैट आउट ऑफ ऑल द इफेक्टिव सेंटेंस दैट आई हैव रेड, सिंपल सेंटेंस एंड अ वेरी स्लीक सेंटेंस। ओके, वेरी गुड। इलैबोरेट, इलैबोरेट का मतलब क्या होता है? आपको बड़ा चढ़ा के बताना थोड़ा सा कि हाँ इसको पूरा अच्छे से बताओ, संक्षेप में बताओ। ओके, बताइए इलैबोरेट से क्या होगा? इलैबोरेट से क्या होगा? मैं अगर बोलता, मैं बोलता कि आई एक्सप्लेन माई प्लान इन अ वेरी इलैबोरेटिव मैनर टू माई टीम। ओके, अगर मैं होता मैं क्या लगता इलैबोरेट से? आई एक्सप्लेन माई प्लान इन अ वेरी इलैबोरेट मैनर
in a very elaborative manner to my team. Yes, very good. Simple but effective. Simple but effective that elaborate any topic to express your full views. Very good. अंकित जी लिख रहे हैं when you do hard work it affects. अंकित जी योर सेंटेंस इज गुड, आपका मीनिंग भी अच्छा भैया, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको when you do hard work it is effective for your dreams. इफेक्टिव ऑन या नहीं, आप ऑन नहीं करेंगे, आप अपनी ड्रीम्स अगर हार्ड वर्क करेंगे आपको ड्रीम्स पे एक अच्छा इफेक्ट होगा. तो पे को इंग्लिश में बोलेंगे फॉर. इट इज इफेक्टिव फॉर योर ड्रीम्स. ओके भैया. एलैबोरेट एनी टॉपिक टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स. ओके. दीपेंद्र सिंह जी आपको कॉन्फिडेंट नहीं होना, बस हाँ रनिंग करने से क्या होगा ना कि आपको अपने आप से यू विल फील गुड इन अ बॉडी. तो इसलिए इंडियन कल्चर पॉपुलैरिटी आर इलैबोरेटेड इन द होल वर्ल्ड. इलैबोरेटेड, आपको इलैबोरेटेड बोलना है. ओके, आपको इलैबोरेटेड बोलना है. ओके, आगे और कोई प्लीज इलैबोरेट योर स्टोरी फॉर फर्दर रिव्यू. यस, यू आर स्टेटिंग दैट. ओके, यू आर गिविंग योर ऑर्डर. ओके, इट्स अ गुड अटेम्प्ट. अभी तक का बेस्ट अटेम्प्ट आपका लेजेंड गेमिंग का रहा है. आर्मी इलैबोरेट डिसिप्लिन. ओके, गुड अटेम्प्ट. इलैबोरेट योर फीलिंग इज नॉट सो इजी. इलैबोरेटिंग, राजकुमार जी इलैबोरेटिंग, इसलिए कह रहा हूं आप थोड़ी इंग्लिश सारे ना इंग्लिश न्यूज चैनल्स, इंग्लिश न्यूज़पेपर और मतलब कुछ इंग्लिश की वीडियो देखिए, आपको और समझ में आएगा क्या करना. ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस फैसिलिटी नहीं, अगला सेंटेंस है एल्डर. एल्डर का मतलब क्या होता है? बुजुर्ग, बड़ा आपसे. तो एल्डर में क्या हो सकता है? आई नो दीपेंद्र जी, बट फॉर द टाइम बीन आपको पहले एसएसबी क्लियर करना, वो आपको रनिंग तो खुद ही सिखा देंगे. जब सुबह 4 बजे उठ के आपको करवाएंगे ना, वो आपको अपने आप आ जाएगी. यस, गुड गुड. ओके, एल्डर का बताइए. इन्होंने लिखा माई एल्डर ब्रदर इज हिस्टोरियन. मैं लिखता माई एल्डर ब्रदर इज अ वॉर वेटरन, या माई एल्डर ब्रदर मोटिवेटेड मी टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी. My elder brother motivated me to join the armed forces. My elder brother motivated me to give my best in whatever field I go. तो ऐसे मैं बोलता. तो आप भी ऐसे बोलिए कि क्या आप कर सकते हैं इसमें. What can you do with the word elder? आप elder से क्या कर सकते हैं? Yes, respect our elders. अंकित बिस्ट भैया आपको बोलना है we always respect our elders. We always respect our elders. आप बोलेंगे we must always respect our elders. हमें करना चाहिए, हमें करना चाहिए. वी मस्ट ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स. माई एल्डर ब्रदर इज माई इंस्पिरेशन टू हेल्प मी ज्वाइनिंग, इज माई इंस्पिरेशन इन हेल्पिंग मी ज्वाइनिंग द आर्म फोर्सेज. माई एल्डर सिस्टर इज एन आईपीएस ऑफिसर. गुड, रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, रिस्पेक्ट गॉड. गुड 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 गुड. एल्डर्स इंस्टिल गुड वैल्यूज एंड मॉरल्स अमंग यंग वंस. एल्डर एज अ गाइड, यूज एज गाइडलाइन. वेरी गुड अटेम्प्ट्स, गुड अटेम्प्ट्स गाइस, गुड अटेम्प्ट्स. वेरी गुड. दिख रहा है कि हाँ पढ़ रहे हैं. अगला फैबुलस. फैबुलस से आप क्या लिखेंगे? आप फैबुलस से क्या लिखेंगे मेरे को बताइए. What will you write with the word fabulous? आप fabulous से क्या लिख सकते हैं? आप fabulous से क्या लिख सकते हैं मेरे को बताइए. ओके चलिए, एल्डर हो गया. अब आप मेरे को टेल मी विद द वर्ड fabulous. मेरे को उससे बताइए. टेल मी विद द वर्ड फैबुलस. फैबुलस से क्या होगा? फैबुलस का मतलब होता है बिल्कुल ही अच्छा. अब क्या कहते हैं उसे? वेरी वेरी गुड लुकिंग. द मूवी वॉज फैबुलस. ओके, सिंपल बुट गुड. Ankush Kumar is saying India has a fabulous history. Yes, your picture which you took, Saurabh Upadhyay which you took yesterday is fabulous. Yogan Singh, being elder takes some responsibility. Okay, aircraft are very fabulous. Okay, you have to do things in a fabulous way. That a fabulous time when you get rewarded for your achievement. Gitanjali, that's a fabulous time. That's a fabulous time when you get rewarded for your achievements. थोड़ा grammatical. Fabulous thing has their own beauty. Good. बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा. हाँ जी. The class is conducted by a fabulous teacher. Okay, thank you. The picture you took yesterday is fabulous. The Himalayan mountains are fabulous. Okay. Sukhoi MKI-30 is a fabulous aircraft. Okay.
मनोज चाय कांदे, हेलो। ओके गुड। नेक्स्ट आप मेरे को बताइए फैसिलिटी। फैसिलिटी का मतलब क्या, तो कोई भी आपको चीज प्रोवाइड करना, जैसे हेल्थ फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, वो। या शुभम सुतार जी, बेस्ट सेंटेंस, लिसनिंग चर्पिंग ऑफ वर्ड्स, लिसनिंग टू, लिसनिंग टू। और मिस्टर अंसारी पैट्रियोटिक, PA। मनोज साय गांधी जी, आपको मैं हिंदी में तो बोल दूं, लेकिन ये है कि SSB इज कंडक्टेड इन इंग्लिश, तो वो फिर फायदा नहीं होगा। अगर आप मेरी इंग्लिश नहीं समझ पा रहे तो फिर मैं कहूंगा आपको इंग्लिश पे काम करना चाहिए। आई कैन स्पीक इन हिंदी, मैं हिंदी में बिल्कुल बोल सकता हूँ, मैं सब कुछ हिंदी में बोल दूंगा, लेकिन फिर SSB में काम नहीं आएगा। फिर एंड में व्हाट यू विल से कि सर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, तो मैं वो नहीं चाहता। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज फैसिलिटी। अभिषेक तिवारी दिन भी एक्चुअली हैज अ फैबुलस रेपुटेशन फॉर हिज हाई इंटीग्रिटी, वेरी गुड। अगला सेंटेंस है आपका कौन सा, फैसिलिटी। फैसिलिटी, फैसिलिटी से मेरे को बताइए कुछ एक अच्छा सा सेंटेंस, एनी वन ऑफ यू, कोई एक अच्छा सा एक सेंटेंस बताइए। एजुकेशन फैसिलिटीज नाइस है, ओके गुड। डेली प्रोवाइड एवरी फैसिलिटी इन अ बेटर मैनर, वे नहीं होगा मैनर होगा राजकुमार जी, इसलिए कह रहा हूं थोड़ा यू स्टार्ट गिविंग अस, आप अटेंशन दीजिए सारे इंग्लिश स्पीकिंग एंड इंग्लिश की राइटिंग के ऊपर। डेली प्रोवाइड्स एवरी ओके। वाई फैसिलिटी गिव्स अस फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन स्टडी, गुड। फैसिलिटी ऑफ एयरफोर्स इज वेरी गुड, गुड नहीं गुड होगा। और इंडिया प्रोवाइड्स बेस्ट फैसिलिटी फॉर कोविड-19, आर इंडिया प्रोवाइडिंग नहीं, या तो लिखे इंडिया इज प्रोवाइडिंग। वो फैकल्टी होता है प्रमोद जी, वो फैकल्टी होता है, फैसिलिटी अलग होता है। ओके गुड, चलिए शाबाश। ओके अगला फ्रेंड्स। फ्रेंड्स माने दोस्त, दोस्त के बारे में आपको बताना है। दोस्त से एक अच्छा शब्द बनाइए, फ्रेंड। ये फिर से आपका एक ट्रिकी वर्ड हो गया, ये फिर से आपका एक ट्रिकी वर्ड होगा, जैसे हमने कल पढ़ा था वैसे सेम दिस इज ऑल्सो वेरी ट्रिकी वर्ड, दिस इज अ वेरी ट्रिकी वर्ड, फ्रेंड्स इज अ वेरी ट्रिकी वर्ड। आपको ये पार लगा सकता है, आपको बिल्कुल नीचे लेके आ सकता है। ओके तो फ्रेंड्स आपको बताना है, फ्रेंड से बताइए कुछ ऐसे क्या, एक ऐसा ट्रिकी वर्ड बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके राजकुमार जी गुड। यही होता है, देखिए मैं बच्चों को देख रहा हूं, वो अपने आसपास की चीजें बहुत एब्जॉर्ब कर रहे हैं। मतलब होता है ना कि ऑब्जर्वेंट पावर बहुत एक अच्छी होनी चाहिए। कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो उस रूम में भी मौजूद होंगे, टेबल उस रूम में मौजूद है, पेन आपके हाथ में होगा, एक पेपर आपके सामने लिखा होगा, पोडियम पे खड़े होकर जो आपका एग्जामिनर होगा, साइकोलॉजिस्ट, वो ले रहा होगा, माइक पे वो आपको अनाउंस कर रहा होगा। तो आपको ये प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना है कि आपको, अच्छा मेरी बात सुनिए 2 मिनट, ये मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझिए। आप जिस रूम में होंगे उसमें से ना, शीट में अगर 60 वर्ड्स हैं, उस शीट में आपको कम से कम 20 to 30 वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जो आपके उस शीट में हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा 100%, लेकिन हो सकते हैं। मेडल्स पे लिखा होगा, पोडियम हो सकता है, पेन हो सकता है, फैन हो सकता है, AC हो सकता है, ठीक है, लाइट हो सकती है, उसके बाद आपके पास शीट और पेपर हो सकता है, देन आप माइक हो सकता है, टेबल हो सकता है, चेयर हो सकता है, पोडियम हो सकता है। तो आपकी ऑब्जर्वेंट पावर इतनी होनी चाहिए कि आप इन चीजों को देख के भी उनसे सेंटेंस बनाते हैं। अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, पेन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अरे पेन तो मेरे हाथ में है, पेन हेल्प्स मी टू राइट माई SSB एग्जाम, ठीक है। पोडियम से समझ कुछ नहीं आ रहा, ओके, द एग्जामिनर वाज गिविंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द पोडियम, ठीक है। माइक है, द एग्जामिनर यूज अ माइक टू गिव अस इंस्ट्रक्शंस वेरी क्लियरली। तो ये भी आप में एक ऑब्जर्वेंट पावर होनी चाहिए, जो मैं बच्चों में देख रहा हूँ। वाईफाई स्टडी ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट आपने बोल दिया। मैंने फैसिलिटी पूछा, यूट्यूब ने फैसिलिटी दी चैट करने की, वेरी वेरी गुड, दिस शोज दैट यू गाइस आर वेरी स्मार्ट, और आपकी ऑब्जर्वेंट पावर बहुत ज्यादा अच्छी है। ओके वेरी गुड। और फ्रेंड्स के ऊपर भी एक अच्छा सेंटेंस सब बना रहे हैं, आई एम वेरी इंप्रेस्ड, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो मेरे को पता चली SSB दे के, ठीक है, जो SSB दे के मेरे को पता चली, वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि कुछ वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं जो आपके रूम में एग्जिस्ट करें। अब जैसे कप है, कप है, अगर कोई ऑब्जर्वेंट होगा, मैं एक वर्ड ले आऊं कप, ताकि वो लगे सर वाज ड्रिंकिंग टी फ्रॉम द कप, या सर वाज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द कप, ठीक है। मैं उसके बाद आपको बोल दूं ईयरफोन्स, मैं आपके लिए एक वर्ड ले आऊं ईयरफोन्स, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे आई वॉज लिसनिंग म्यूजिक यूजिंग माई ईयरफोन्स। अगर कोई सेंटेंस नहीं आ रहा, मैं बोल दूं बॉक्स, मैं बोल दूं बॉक्स, तो आप क्या बोलोगे,
आई केप्ट माई स्पेक्टिकल्स इन द बॉक्स। मैं बोल दूं स्पून, मैं स्पून बोल दूं, आई यूज द स्पून टू ईट माई फूड। तो अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप ऐसे सेंटेंस भी लिख सकते हो, बिकॉज अटेम्प्ट करना भी जरूरी है उतना ही जितना एक अच्छा सेंटेंस बनाना। ओके, मैक्सिमम अटेम्प्ट करने। गुड, अंकित भैया ने बहुत अच्छा लिखा है, द फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड इज योर गार्डियन, वेरी गुड। ओके, अगला फेथफुल, बी फेथफुल टू योर पेरेंट्स, इन्होंने लिखा वैसे बताइए फेथफुल। जैसे मैं कहता हूं डॉग्स आर वेरी फेथफुल टू देयर मास्टर्स, डॉग्स आर वेरी फेथफुल टू देयर मास्टर्स एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट डॉग्स। मैं ऐसा लिख देता, डॉग्स आर वेरी फेथफुल टू देयर मास्टर्स एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट डॉग्स, मैं लिखता। हाँ, रिलेशनशिप रिक्वायर्स फेथफुलनेस, वेरी गुड। लिखिए, आई एम वेरी फेथफुल विद माई फैमिली। भूमि पाटकार जी, आई एम वेरी फेथफुल टू माई फैमिली। विद नहीं, विद आर नहीं, आई एम वेरी फेथफुल विद माई फैमिली। बी फेथफुल टू आर कमांडर्स। आप बोलोगे विकास राजा जी आपका मीनिंग अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। बी फेथफुल टू योर कमांडर्स, बी फेथफुल टू योर कमांडर्स। आई थैंक यू फॉर योर हार्ड एंड फेथफुल सर्विस, वेरी गुड। फेथफुल पर्सन्स आर ऑलवेज कीपिंग देयर वर्ड्स। सुनिकेता पात्रा जी आर ऑलवेज कीपिंग देयर वर्ड्स। फेथफुल इज बेस्ट इमेजिनरी, ये मेरे को समझ में नहीं आया। पाशा जी समझ में नहीं आया। आर्मी नीड्स फेथफुल ऑफिसर्स सोल्जर्स फॉर विच एग्जाम सर? दिस इज फॉर द एनडीए, सीडीएस, एफकैट, टीएस, टीजीसी and your JAG entry SSB. I am very faithful to our elders, to my elders होगा। थैंक यू विमल जी, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, ओके, आई थैंक यू फॉर योर पॉजिटिव एंड फेथफुल एनर्जी। अच्छा कर रहे हैं आप अंकित भैया, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, चलिए शाबाश। चलिए अगला है आपका क्या? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब क्या? सच्चाई, झूठ नहीं बोलना, सच्चाई दिखाना सबको। ऑनेस्टी कि मैं एक सच्चा आदमी हूं, वैसी आप दिखाइए। आप ऑनेस्टी से क्या कर सकते हैं? ये है आपका करिश्मा, ये है आपके एक ओपन फील्ड। आप जितना इसमें क्रिएटिव और इमेजिनेटिव हो सकते हैं आपको होने की लिबर्टी है, बट एक कंडीशन है, आप जितना ज्यादा आप क्या करेंगे, आप जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, उतना आपके लिए अच्छा है। आई एम फेथफुल टू माई लव, ओके मिस्टर भट्ट, गुड। ऑनेस्टी इज द फर्स्ट वेपन ऑफ एनी सोल्जर, गुड लेजेंड गेमिंग। आई एम वेरी फेथफुल टू दिस मूवमेंट, ओके गुड। आई ऑलवेज डू माई वर्क ऑनेस्टली, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वेरी गुड। मतलब सिंपल एंड गुड, वी शुड डू आवर वर्क विद ऑनेस्टी, वेरी गुड, ओके गुड। सब लोग लाइक करें। ओके, I can see your comments guys, चलिए शाबाश। Honesty towards our parents is very good. Kaustav Rane, honesty is beautiful, jewelry of human nature. President is very honest in his work, very good. So this means that everyone is attempting the test in a very good manner. सबको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। So this is very endearing to see. Okay, this is very अच्छा लग रहा है मेरे को देख के कि हाँ आप बच्चे सीखना चाह रहे हैं और अच्छा करना चाह रहे हैं। ओके, अगला है आपका ऑनर। ऑनर क्या होगा? ऑनर मतलब क्या? सम्मान करना किसी का। देखिए इन्होंने क्या लिखा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट वर्च्यू, और अगले सेंटेंस में लिख दिया ऑनेस्टी शुड बी ऑनर्ड। ऑनेस्टी इज द बेस्ट वर्च्यू एंड ऑनेस्टी शुड बी ऑनर्ड। तो देखिए दे आर ऑल्सो प्लेइंग वेरी ट्रिकी। लकी मोना जी, अगर आप नेगेटिव रहती हैं तो देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, अपने आसपास की पॉजिटिव चीजों को देखना पड़ेगा। लाइफ की छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको एंजॉय करना शुरू करना पड़ेगा, और अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। अब एटीट्यूड कैसे चेंज करेंगे? एक दिन में तो होगा नहीं। आपको खुश रहने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढना। तो आपको वो करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे आप? कि छोटी छोटी चीजों पे आपको हंसना पड़ेगा, चीजें महसूस करनी पड़ेंगी ऐसे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ऐसे अगर मैं बोलूं WAT में, तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। ओके, थैंक यू मिस्टर मनोज, थैंक यू। ओके, वन ऑफ माय बेस्ट इनहेरिटेड ट्रेट, ओके लवजीत सिंह, वेरी गुड।
If you Bharat Ratna is an honorable award. I must say that Mr. Legend Gaming, he is a man of few words, but when he speaks very very correctly most of the time. So very good. Bharat Ratna is a very honorable award. इन्होंने सीधा अवार्ड से कर दिया डायरेक्टली. हेलो मिस्टर भुजबाल, इफ यू आर न्यू ईयर देन आई वेलकम यू. अगर आप एसएसबी देना चाहते हैं, किसी भी एनडीए एग्जाम, सीडीएस, एफकैट, टीएस, टीजीसी, किसी भी डिफेंस एग्जाम में आप चाहते हैं आप जाना, तो आपको बताऊंगा कि एनडीए इज अ प्रोसेस, उसमें जो 5 डेज का टेस्टिंग फेज होता है. तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो 7th लेक्चर मैं आपको एडवाइस करूंगा, पहले के सारे लेक्चर्स देखिए, उस प्लेलिस्ट में जाके सारे लेक्चर्स देखिए एंड मेक श्योर कि आप फिर इस 7th लेक्चर को भी करें. मैंने हर लेक्चर में को टास्क दिए, मैं चाहता हूं आप उनको भी अटेम्प्ट करें. आप फर्स्ट शुड बी ऑनर विद ब्रेवरी. ओके, मनीषा भट्ट जी, महाभारत इज एन ऑनरेबल सीरियल. ऑनरेबल द विक्रम बत्रा ऑनर पीवीसी. नहीं प्रमोद पाटिल जी, आप बोलना सही चाह रहे हैं लेकिन थोड़ा सा आपका ग्रामर में मिस्टेक है. विक्रम बत्रा वॉज ऑनर्ड विद पीवीसी फॉर अ ग्रेट सैक्रिफाइस इन द वॉर. आई विल गेट स्वॉर्ड ऑफ ऑनर इन आई में. ओके गुड. ऑनरेबल प्राइम. ओके वेरी गुड. थैंक यू सचिन जहांगीर जी, थैंक यू. अगला क्वेश्चन, इग्नोर. इग्नोर से क्या बनाएंगे आप वर्ड बताइए. इग्नोर से क्या बनाएंगे आप. इग्नोर का मतलब होता है कि हटा देना, कि मेरे को इस पर ध्यान नहीं देना. इन्होंने क्या लिखा देखिए, दे आर प्लेइंग सो स्मार्ट. पहला वर्ड आया ऑनेस्टी, और आपके साथ भी हो सकता है. ऑनेस्टी इज द बेस्ट वर्च्यू. ऑनर, ऑनेस्टी शुड बी ऑनर्ड. दिमाग नहीं लगाया, बहुत अच्छी बात है. ऑनेस्ट पर्सन शुड नॉट बी इग्नोर्ड, बहुत बढ़िया बात है. शाबाश, इन्होंने कह दिया, वेरी गुड. इन्होंने अपनी चीज कह दी और उसको सुन करना भी नहीं पड़ा. सिंपल था. अब आप बताइए इग्नोर से क्या करेंगे. हेलो दीपक सिंह जी, कैसे हैं आप. पॉजिटिव माइंड पे कुछ टिप देंगे. कुछ नहीं करना आपको कुछ नहीं करना. पॉजिटिव माइंड चाहिए तो स्टार्ट एंजॉइंग द स्मॉल थिंग्स इन लाइफ. ठीक है, स्टार्ट एंजॉइंग द स्मॉल थिंग्स इन लाइफ. स्टार्ट मतलब ऑब्जर्विंग द एनवायरमेंट अराउंड यू. अपने आसपास के वातावरण को महसूस करो. ठीक है, और अपने आप को थैंकफुल समझो कि आज जो आपके पास है उसके जैसे बनने के लिए करोड़ लोग आपके कुछ भी कर सकते हैं. तो वैसी इतनी सारी छोटी चीजों को अपने से अच्छा करो कि हाँ मैं अगर इतना अच्छा हूं तो हाँ ठीक है मैं अच्छा हूं. ओके, लेजेंड गेमिंग अगेन, बैड फॉलो शुड बी इग्नोर्ड. वेरी गुड. वी कांट इग्नोर द पैंडेमिक. ओके गुड. अंकित भैया ने अच्छा कहा. आई वांट एन ऑनर ऑफ एवीएसएम इन आर्मी. गुड. ओके गुड. तो सब आई एम वेरी अमेज्ड. मेरे को लगा था इतना ज्यादा हिंगे नहीं, लेकिन I must say that the answers that you are all giving is really really impressive. विकास फरादा जी, इंस्पेक्शन विकास फरादा जी, मैं कहूँगा आप ना किसी ऐसे मतलब कंट्रोवर्शियल जो सेंटेंसेस उनको ना करें, उनको मेक ना करें, बिकॉज दिस मे बी डेट्रीमेंटल टू यू. ओके, ये लिंचिंग वगैरह वर्ड आता है. ओके, तो यू मस्ट ट्राई टू मेक इट इनटू पॉजिटिव, बट ऐसे जबरदस्ती लिंचिंग जैसी चीजों को आप ना करें. अगर लिंचिंग वर्ड आता तो आप क्या करेंगे. ओके, देयर मस्ट बी अ मॉब लिंचिंग लॉ इन द कंट्री. या अगर आता है तो एंटी लिंचिंग लॉ इज अ मस्ट इन द प्रेजेंट सिनेरियो. आप ऐसे लिख सकते हैं, बट डोंट ट्राई टू ड्रैग सच कंट्रोवर्शियल वर्ड्स इनटू योर सेंटेंसेस. ओके, एपी एडिटिंग जोन, इफ यू आर नोट टू द चैनल, आप क्या करिए, एसएसबी की क्लास चल रही है. आपको एसएसबी को क्लासेस लेने कुछ नहीं करना. आपको पहले की प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं और अपनी एसएसबी के जर्नी को शुरू कर सकते हैं और अच्छे से. ओके ओके, आई ऑलवेज इग्नोर माई नेगेटिव माइंड. वेरी गुड. अगली चीज, इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन का मतलब क्या होगा कि किसी की छानबीन करना, किसी चीज की छानबीन करना. बताइए अब मेरे को इंस्पेक्शन से बताइए आप. इंस्पेक्शन बताइए. टेल मी अ वर्ड विद इंस्पेक्शन गाइस. वी हैव इंटरनेशनल ऑडियंस. सेल्फ इंस्पेक्शन इज द बेस्ट मेथड ऑफ एवोल्यूशन ऑफ सॉल्व. वेरी गुड लवजीत सिंह, your sentence was outstanding. Okay Gustav sir,
Inspection is very important for coaching. Okay, good. Before pointing anyone, we must inspect ourselves. Okay, good. Okay, good. Self inspection is the best inspection. Okay, good. I am always inspecting good things. Inspection in government offices must be maintained. There must be inspection at the regular basis of time. Okay, good. The barracks are ready for inspection. Police are inspection. जमाती people नहीं. मनीषा भट्ट जी मैंने वही बोला ना फिर से. You don't drag negativity into your sentences. मैं आपको सिखा रहा हूँ आपको नेगेटिव से पॉजिटिव वर्ड में जाना. आप जबरदस्ती नेगेटिव मत करिए. मैंने अभी एक्सप्लेन करा कि लिंचिंग जैसे शब्द को आप लेके आएंगे फिर से आप ऐसे यू डोंट ब्रिंग वर्ड्स विच आर नेगेटिव और विच आर कॉन्ट्रोवर्शियल इन नेचर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, so please avoid using jamati, lynching, tablighi etc. these kind of words. Okay, at least at this stage. अगर words आते हैं तो आप फिर आपको चेंज करना. ओके, थैंक यू मिस्टर लवजीत. इफ यू आर माय प्लस स्टूडेंट, थैंक यू. Inspect yourselves and find your deeds. Oh, very good. Legend Gaming, a man of few words, but when he speaks sense. So good. I have no problem with him playing Call of Fire or the game Call of Duty, but he is a very attentive student and gives very good answers. So if he is preparing for the army and the SSB, I'm sure that he will be able to crack it if he goes in the same direction. So good. Okay. Next sentence, impossible. Impossible का मतलब क्या? असंभव. मैं कहता the word impossible itself says that I am possible. The word impossible itself says that I am possible. मैं ये बोल देता सिंपल सा, कोई ज़्यादा वो नहीं. नो एपी एडिटिंग जोन ऐसे नहीं बोलेंगे हम किसी को. प्लीज आप अपना ये जो आपने कमेंट करा उसको प्लीज कर दे डिलीट. ओके, थैंक यू एपी एडिटिंग जोन. यू प्लीज डिलीट दिस कमेंट. Okay, good. Nothing is impossible for me to get my goal. Good sentence. I must say a very good attempt. Good attempt. Impossible is just a borderline for me people. Lavjeet is very good. Ankit Bish, nothing is impossible. बहुत बढ़िया अंकित भैया. Ramakrishna, impossible things are achieved by hard work and strong determination. Good. Nothing is impossible. It itself says that I am possible. Very good. Legend Gaming. Good color. Okay, nothing is possible. We work hard. Good. Nothing is impossible. Anything is not impossible in life. Good. So you must, guys, ऐसी करते रहिए तो मेरे ख्याल से यार आप सारे स्क्रीनिंग तो हो ही जाओगे बहुत आराम से, क्योंकि इंग्लिश इंप्रूव हो ही रही है प्लस ऐसे वर्ड्स भी हो रहा है. अगला आता है आपका जंप. जंप क्या होगा आपका बताइए? जंप क्या होगा आपका? Very good, Ankush Kumar ji. Impossible is always in the dictionary of the weakest one. Good. अगला बताइए जंप. जंप का मतलब क्या होता है? छलांग मारना, कूदना. तो बताइए जंप से क्या होगा? जंप अक्रॉस अ बैड जोन. गुड. अगेन अ वेरी गुड अटेम्प्ट बाय मिस्टर लेजेंड गेमिंग. जंप. If you can't jump, you can't smash a ball. Good. Jump are best physical exercises of our body. Jumping. I want to do para jumping from 15,000 feet. Good, Mr. Viresh. Do not jump the crowd areas. Good. Never jump to any conclusion. Okay, good. Mr. Akash Dubey, a very clever sentence. A quick brown fox jumps over the lazy dog. Good. Very good. If someone jumps to success, it's a wrong way. Good. A small jump over obstacles and we were giving to him. Very good. This shows that you are all in a frame of mind कि आप ये टेस्ट क्लियर कर लोगे. फ्रेम ऑफ माइंड बहुत जरूरी है. जंप फाइन, स्मैश द बॉल इन द ग्राउंड. गुड. अंकित भैया अ वेरी गुड अटेम्प्ट. देखिए दिस शोज कि आप लोगों का फ्रेम ऑफ माइंड, आपकी थिंकिंग
मोल्डेबल है इन द सेंस कि आप सारे इस पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। ये दिखा रहा है कि हाँ आपकी थिंकिंग वैसी है कि आप एक ऑफिसर लाइक आंसर्स लिख पाओ। सो दिस इज अ वेरी गुड साइन। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको और अच्छे से आपका हो जाएगा। अगला क्या होता है आपका लैक। लैक का मतलब कुछ चीज की कमी होना। कुछ चीज की कमी होना का मतलब क्या होता है आपका लैक। लैक, अब जल्दी से बताइए लैक का मतलब क्या होगा। लैक से क्या करेंगे आप, जल्दी से मेरे को बताइए। लैक से बताइए कुछ चीज की कमी होना। गुड। लैक से बताइए, लैक से। lack of knowledge is darker than night. Very good. Lack of confirmation makes poor imitation. Good. Poor people are always failing in life due to lack of facilities. Okay, good. API attention zone, it is a negative sentence. So मैं कहूँगा कि आप लैक से और एक पॉजिटिव अटेम्प्ट भी करिए। आप पॉजिटिव कर सकते हैं, मेरे को पूरा भरोसा है। ये एक आपका थोड़ा सा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। पुअर पीपल आर ऑलवेज फेलिंग इन लाइफ। नहीं आप मतलब दिस इज लाइक यू आर ट्राइंग टू पुश डाउन दी पुअर पीपल। कि पुअर पीपल इसलिए ही फेल होते हैं कि उनके पास लैक ऑफ फैसिलिटीज नहीं होती। तो एक आपका आप एक नेगेटिव इमेज दिखा रहे हैं। तो मैं कहूँगा ये थोड़ा सा आप अवॉइड करिए, ठीक है। ये पुअर वाला आप एक बार फिर से अटेम्प्ट करिए। ओके, लैक ऑफ नॉलेज। लेजेंड गेमिंग हैज रिटर्न लैक इज एनी वर्ड लेट यू डियर सेलक अगेन एक सॉर्ट ऑफ अ नेगेटिव सेंटेंस, सॉर्ट ऑफ एक थोड़ा सा नेगेटिव सेंटेंस। तो प्लीज थोड़ा सा आप उसको करिए। विकास फरादा जी ये नहीं दिखना, आप ये थोड़ा सा नेगेटिव दिखा रहा है। आई नो इट इज अ ट्रुथ बट थोड़ा सा एक नेगेटिव दिखा रहा है। आप ये लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स वर ट्रीटेड बिकॉज देयर वाज नो लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। अब दिखाइए कि हाँ क्यों नहीं हुआ। गुड। अगला मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब क्या होगा, जो आपका अभी के टाइम का है। मॉडर्न क्या होगा बताइए, मॉडर्न क्या होगा जल्दी बताइए। मॉडर्न से क्या लिखेंगे आप, मॉडर्न से मॉडर्न से क्या लिखेंगे आप। Don't show that you are modern even having also. Very good. Legend Gaming again a good attempt. Modern. Okay, good. बाकी जो दो वर्ड्स हैं उनको मैं जो आपका होमवर्क है उसमें दे देता हूँ, मीटिंग एंड ओबीडियंस। तब तक आप मेरे को मॉडर्न से बताइए। ओके, अब आते हैं आपका होमवर्क डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब आपको होमवर्क डिस्कस करते हैं। ओके, ये आपके 12 वर्ड्स हैं WAT के। आपका मतलब सैटरडे संडे है ना, तो आपका होमवर्क रहेगा। मंडे को मैं आपको PIQ का पूरा एनालिसिस करवाने वाला हूँ। जितने मेरे को PIQ आए हैं उसके मैं पूरा आपको एनालिसिस करवाने वाला हूँ। तो मॉडर्न प्रॉब्लम मॉडर्न गुड। मंडे को यू विल बी गेटिंग अ PIQ एनालिसिस। PIQ एनालिसिस है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कि जितने मेरे पास फॉर्म्स आए मैं उन सब का स्क्रीनशॉट लेके आपके साथ शेयर करके एनालाइज करवाने वाला हूँ मंडे को। और ट्यूसडे टू फ्राइडे फिर से हम एक साइकोलॉजिकल टेस्ट का एक फिर से क्या देखने वाले हैं हम आपके, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट दूसरा देखने वाले हैं। कोई भी जैसे TAT देख लेंगे, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ऐसे कुछ भी देख लेंगे। ओके, एग्जाम्पल्स प्लस मैं आपको खुद से सिचुएशन लिख के दूंगा। ये आपके 10 वर्ड्स हैं, ये आपके 12 वर्ड्स हैं। पहले क्या आपका स्पेक्टिकल्स चश्मा, बाउल BOWL, फिर आपका एजॉल्ट, ठीक है, किसी पे हमला करना, कोर्ट जो आपको कोर्ट कचहरी होती है, विटनेस, हिपोक्रेट एक दोगला इंसान, करोना
एक आपका नेगेटिव वर्ड, बहुत ही नेगेटिव। मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसमें आपकी क्रिएटिविटी कितनी दिखती है, कितना आप क्रिएटिव अपने आप को लिबर्ट समझते हैं। कंटेम्प्ट मतलब किसी का उल्लंघन करना। स्काइप जो यूज करते हैं, डाइवोर्स, ठीक है, तलाक, मीटिंग, और फिर आपको ओबीडियंट। ओबीडियंस का मतलब क्या, किसी की बात मानना, तो आपका क्या ओबीडियंस। ये आपके 12 वर्ड्स हैं, इन्हें आप नोट कर सकते हैं, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। ओके, अगला आता है आपका पीपीडीटी की स्टोरी, पीपीडीटी के पिक्चर, इसको भी आप देख सकते हैं। इसके वजह से कि आप इसकी भी स्क्रीनशॉट लेके इसको देखें। लवजीत जी, यस दिस इज अ 7th क्लास। ये 7th क्लास है, मंडे टू फ्राइडे डेली होती है, ये मंडे टू फ्राइडे डेली होती है लवजीत सिंह जी, ये मंडे टू फ्राइडे डेली होती है 8:10 पे। और ये 7th लेक्चर है, ये 7th क्लास है एसएसबी सीरीज की। अभी तक किसी ने नहीं देखी तो मैंने पूरा बताया हुआ कैसे देखना है। आप प्लेलिस्ट देखेंगे जाके आपको दिख जाएगी, आपको प्लेलिस्ट देखना है, आपको पूरी जाके दिख जाएगी। 7th क्लास है। ओके, मैं जो जो होमवर्क दिया हुआ है बताना है। मैंने दूसरी जो था मेरा लेक्चर, उसमें मैंने एक पीपीडीटी दी थी। 3rd वाले में मैंने आपको पीआईक्यू फॉर्म भरने को बोला था। 4th वाले में मैंने फिर से आपको पीपीडीटी दी थी। 5th वाले में मैंने डिस्कस करा। 6th वाले यानी कल में मैंने आपको 10 वर्ड्स दिए थे। ओके, और आज वाले में मैं आपको एक पीपीडीटी और 12 वर्ड्स दे रहा हूं। तो मैं चाहता हूं आप जितने अटेम्प्ट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, जितना मैं आपको अच्छे से कर पाऊंगा। ओके लवजीत सिंह जी, फिर आप पहले की वीडियोस भी जरूर देखिए, क्योंकि पहले वाले में मैंने पहले का प्रोसेस पूरा समझाया हुआ है कि आपको डे 1 और डे 2 पे जाके क्या करना है क्या नहीं। ओके, अक्षय दुबे जी, अगर आप न्यू है तो मैं कहूंगा पहले आप पहले की वीडियोस आके देखिए। राजकुमार जी, अगर आपको आंसर्स भेजने हैं तो मैं बताऊंगा आपको कहाँ भेजने हैं। अगर आप मेरे को आंसर्स भेजना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। इफ यू वांट टू सेंड मी आंसर्स, आपको मेरी ईमेल आईडी या इन जो वीडियो है ना, जब वीडियो खत्म हो जाएगी उसके कमेंट के नीचे आपको लिख देना है, कमेंट में, ठीक है, आपको कमेंट में लिख देना है, या तो फिर आपको मेरी ईमेल आईडी पे करना है, प्रणव दत्ता 1402@gmail.com। शायद दिख नहीं रही है, 2 मिनट। या तो आप इस वीडियो के कमेंट के नीचे लिख सकते हैं, या तो फिर आप क्या करेंगे, थैंक यू एपी एडिशन। नहीं, ये कहाँ लिखूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। चलिए यहाँ लिख देता हूँ। आप या तो मेरे को मेल कर सकते हैं अपने आंसर्स, प्रणव दत्ता 1402@gmail.com। आप मेरे को यहाँ पे मेल करके बता सकते हैं कि सर हाँ ये आंसर्स हैं, या आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो के। बहुत बच्चों ने कल की वीडियो के नीचे कमेंट करा, मैंने उन्हें वहाँ करेक्ट कर दिया, और जिन्होंने मेरे को मेल करा मैंने वहाँ पे। ओके, मैं फिर से एक बार बता दूँ, 2nd वाली में मैंने एक पीपीडीटी दी थी, उसको भी आप अटेम्प्ट करिए। जो आज पहली बार आए हैं जरूर अटेम्प्ट करिए। 3rd में मैंने आपको पीआईक्यू फॉर्म भरने को दिया था, वो देखिए पीआईक्यू फॉर्म क्या होता है, कैसे फिल करना है, वो मेरे को भेजिए। 4th वाली में फिर से मैंने एक पीपीडीटी दी थी, उसको भी मेरे को भेजिए। ओके, और 5th वाली में कुछ नहीं दिया, उसमें मैंने पीआईक्यू डिस्कस करा था, पीआईक्यू डिस्कस करा था क्या होता है पीआईक्यू, कैसे भरना है। 6th में मैंने आपको फिर से कल 10 WAT दिए थे, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, और 7th में मैंने फिर से आपको आज 10 दिए। आज मैंने आपको 12 प्लस एक पीपीटी दी है। तो मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ डेली, जो जो होमवर्क कर रहा है जैसे जैसे वो मैं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो पीपीटी को या तो मेरे को मेल करोगे या नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हो, वो एक चीज होगी, स्टोरी जैसे बताया हुआ है। और अगर किसको नहीं पता कैसे आंसर करना है, वो मेरे 2nd लेक्चर पर जाएगा। 2nd लेक्चर पर जाने के बाद वो देखेगा मैंने कैसे बताया कि आपको कैसे मेरे को ड्यू टू लेस रिसोर्सेस कैसे आपको मेरे को पीपीटी देनी है। मैंने पीआईक्यू भी बताया हुआ 3rd वाले में कि कैसे आपको पीआईक्यू मेरे को भर के भेजना है। आप कमेंट में लिख के मेरे को पीपीटी बता सकते हो, कमेंट में आप मेरे को WAT भी बता सकते हैं। मैं हाथों हाथ उसको करेक्ट कर देता हूँ, कुछ नहीं करना। देखिए, मैं अगर आप लोगों को इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम यू, आई जस्ट एक्सपेक्ट कि आप सिंसियरली होके काम करेंगे। ओके, और पहले वाले भी आप सारी वीडियोस देखिए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जाके सारी वीडियोस देखिए, शेयर करिए, क्योंकि ये आई थिंक ऑन द यूट्यूब दिस इज द बेस्ट एसएसबी स्ट्रैटेजी। क्योंकि मैंने खुद एसएसबी दिया, आई एम नॉट लाइक कि मैं कोई फेक कर रहा हूँ या नेट से पढ़ के, मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ और आपको करेक्ट भी कर रहा हूँ अगर आपके सेंटेंसेस गलत हो रहे हैं या कुछ भी आप गलत कर रहे हैं। ओके,
तो मैं ये चाहूंगा कि बस अच्छे से करते रहिए एंड मेक श्योर दैट यू नो इसको अच्छे से करिए। सो मेरी कोई स्पेशल हॉबी नहीं है तो मैं क्या, वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो, PIQ में डिस्कस करूंगा कि कैसे आपको करना। ओके चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ हैप्पी वीकेंड। काम करके मेरे को भेजना, फिर मंडे हम PIQ पूरा डिस्कस करेंगे कैसे करना। ओके चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, बाय। ओके एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर आप डिफेंस के लिए पढ़ना चाहते हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द डिफेंस चैनल, इट्स द बेस्ट डिफेंस चैनल ऑन यूट्यूब। हमारे यहाँ पे सारे टीचर्स हैं डिफेंस के। ओके तो गाइस थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस टाइम। लवजीत सिंह जी, अभी जो आपका मन कर रहा है PIQ में वो लिखो। नहीं 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 मिस्टर अजमान, कल तो छुट्टी है ना, ये सब मंडे टू फ्राइडे होता है। मैं आपको 2 दिन देता हूँ कि आप सारा जो आपका काम इनकम्प्लीट है मेरे को करके भेजो, ठीक है। 2 दिन मैं आपको इसलिए देता हूँ। ओके हाँ जी, 11 बजे वाली क्लास में। और फिर मंडे टू फ्राइडे एक सेशन होता है, सैटरडे तो आपको छुट्टी होती है, ताकि आप जो पूरे वीक में पढ़ा है उन वीडियोस को एक और बार देख के आप पूरा रिवाइज कर लो। और उसके बाद जो भी मैंने आपको शॉर्ट कमेंट्स बताएंगे, आपने जो भी मैंने बताई कि आपकी ये कमी है वो करो, और फिर मंडे को हम फिर से अच्छे से लग जाएंगे। ओके एनी अदर डाउट, वरना मैं लेक्चर बंद करूं। कोई अगर किसी का और भी कोई डाउट है तो मेरे से पूछिए। मंडे को तो हम PI को एनालाइज करेंगे पूरा, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगला या तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट या TAT, थीमेटिक एप्टीट्यूड टेस्ट, वो करेंगे। हाँ तो कल तो मैं आ रहा हूं ना, कल तो मैं आऊंगा ही। अच्छा ओ सॉरी, हाँ कल तो मैं आऊंगा ही। कल हम ये नहीं करेंगे WAT, कल हम कुछ और स्टार्ट कर देंगे। हाँ जी सॉरी मैं भूल गया था, वो मेरे दिमाग से निकल, मैं कुछ और सोचा था। कल तो मैं आऊंगा ही, कल हम नहीं करेंगे WAT, कल हम दूसरा शुरू कर देंगे, SRT कर देंगे। हाँ जी कल तो है फ्राइडे, मैं भूल गया था। कल हम SRT शुरू कर देंगे, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। टुमारो विल बी स्टार्टिंग दी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ओके यस कल फ्राइडे, मैं भूल गया था, मेरे दिमाग से निकल गया। कल हम आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। ओके गाइस, सब प्लस पर भी न्यू बैच लिया करो। ओके चलिए ठीक है, मैं लूंगा, मैं बहुत जल्दी लूंगा। ओके तो गाइस सॉरी, कल मैं आऊंगा, कल मैम आपका SRT करेंगे, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ओके चलिए, गुड नाइट, टेक केयर गाइस। और मेरे को काम करो, और वीकेंड पे सारी वीडियोस को एक बार फिर से देखने में कहूंगा, ताकि आपको जो भी शॉर्ट कमिंग्स वो करो, कल के करेंगे। ओके चलिए ठीक है, मैं लूंगा। ओके चलो, बाय बाय गाइस, टेक केयर। ओके गुड नाइट, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।